Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So let's start chapter number 18, secularism. So first question is, what is secularism? Secularism क्या है? Separation of religion from civic affair. जितने भी administrative works होते हैं या जो भी government ओरिएंटेड वर्क्स होते हैं उसमें रिलीजन को हमेशा सेपरेट रखना चाहिए, उस पर रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. तो दैट इज़ सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म इज़ वन ऑफ द मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर बिल्डिंग द मॉडर्न पॉलिटी. इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ अवर नेशनल लाइफ emphasized by the national movement and the founding fathers of the republic. In secular polity, the state is neutral in the matter of religion. स्टेट हमेशा न्यूट्रल रहता है रिलीजन के मैटर में, सेकुलरिज्म पॉलिटिक्स में. इन इंडिया रिलीजन प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ड्यू टू हर डाइवर्सिटी इंडिया हैज़ नंबर ऑफ रिलीजन. सो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन को फॉलो किया जाता है. इस पर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंस नहीं है कि आपको इसी रिलीजन को फॉलो करना है. इसमें हर एक इंडिविजुअल अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उनको फ्रीडम है. इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ रिलीजन. हेयर वी हैव हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध एसेट्रा एंड सो मैनी अदर रिलीजन एंड सेक्ट्स, mode of worship, faiths, belief and so on. The Indian Constitution guarantees right to religion to every citizen of India. So जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर ये गारंटी दी गई है कि राइट टू रिलीजन सारे इंडियंस के पास, सारे सिटीजन्स के पास होना चाहिए, कि वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहें उनके पास पूरी फ्रीडम है, उनको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ सेकुलर स्टेट. सेकुलर स्टेट क्या होता है? जो कि एक न्यूट्रल हो इन मैटर ऑफ रिलीजन. अ सेकुलर स्टेट postulates that political institution must have based on economic and social interest of the entire community without reference to religion, race or caste. सोशल सेकुलर स्टेट क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके जितने भी डिसीजन है वो किस पे बेस्ड होने चाहिए? इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट पे पूरी एंटायर कम्युनिटी के लिए, और रिलीजन, रेस और कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए. दैट ऑल मस्ट एन्जॉय इक्वल राइट्स एंड नो प्रिविलेजेस, प्रिस्क्राइब्ड राइट्स और स्पेशल क्लेम्स आर अलाउड. और उनको किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी भी ऐसे बेसिस पे कोई भी स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल राइट्स, स्पेशल क्लेम नहीं मिलना चाहिए. देयर आर प्राइमरली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेकुलर स्टेट. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सेकुलर स्टेट की. कौन कौन सी? फर्स्ट इज़ दैट द स्टेट विल नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद or be controlled by any religion, and while the state guarantees to everyone the right to profess whatever religion one chooses to follow, it will not accord any pretendial treatment to any of them. सो स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन से कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए. रादर स्टेट पे ये गारंटी होनी चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उनके पास ये राइट्स होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी शोन बाय द स्टेट अगेंस्ट एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन एंड फेथ. किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन या फेथ को लेकर के. एंड थर्ड इज़ right of every citizen subject to any general conditions to enter any office under the state will be equal to that of the fellow citizens. Thus religion is separated from the politics. और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिलीजन को हमेशा सेपरेट रखना चाहिए पॉलिटिक्स से. इंडिया इज सेकुलर बट अ धर्म राज्य. The state does not formulate its politics on the basis of specific religion, any specific religion teacher, any specific religious book. No specific attempt are made for their development and expansion. This is nothing but secular dharma raj. Every religion has equal opportunity to propose, and state provides all type of assistance in this regard. State के पास हमेशा स्टेट को हमेशा सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, और किसी भी रिलीजन को एक अलग से रिगार्ड या अलग से कोई भी राइट नहीं प्रोवाइड करना चाहिए. वाई डू वी नीड सेकुलर स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स? मॉडर्न टाइम्स में हमें सेकुलर स्टेट क्यों चाहिए?
सेकुलर स्टेट इसलिए चाहिए हमें क्योंकि डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, साइंस है, नॉलेज है, फ्रीडम ऑफ ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट्स हैं, कम्युनिकेशन है, नेटवर्क्स हैं, ये सारे जितने भी अलग अलग चीज़ें हैं वो हम एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर सकें। अगर एक ही रिलीजन को लेकर के हम चलेंगे तो उतनी ज़्यादा वैरायटी हमारे पास नहीं हो पाएगी। रादर अगर हम सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीटमेंट दें, इससे हमें बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा एंड जिससे नॉलेज भी हमें बहुत ज़्यादा रहेगी। इज़ सेकुलरिज्म सूटेबल फॉर इंडिया? क्या सेकुलरिज्म सूटेबल है इंडिया के लिए? तो फर्स्ट इज़ डिक्लेरेशन इन द प्रियम्बल में ही दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ सेकुलर स्टेट। प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये दिया है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इट मीन्स दैट द स्टेट एक्सेप्ट्स द सेकुलर फॉर्म ऑफ द कंट्री. All religion are equal in the eye of state and the endeavors to develop and preach all the religious book and religious thoughts equally. प्रियम्बल में भी दिया है कि हमारे लिए सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और इन द स्टेट ऑफ आइज स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में जितने भी रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन है, वो सबको इक्वली देखना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। Next is guarantee to religious freedom. All the religious faith and religion must have given equal opportunity to propose and develop. जितने भी religion है, faith है या religious ideas हैं, उनको equal opportunity मिलनी चाहिए to develop and prosper. No religious discrimination. किसी भी तरीके का discrimination नहीं होना चाहिए on the basis of religion, caste, race, sex, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस एक्सेट्रा। इन सारे बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं हम। प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। सो इंडिया में पहले जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ था, उसके भी पहले ब्रिटिशर्स का एक क्या फॉर्मूला था, डिवाइड एंड रूल। लोगों को डिवाइड करो एंड देन उनके ऊपर रूल करो। सो ब्रिटिशर्स के भी पहले कौन यहाँ पे रूल कर रहे थे हमारे ऊपर? मुस्लिम रूलर्स। When Britishers acquired the rule of this country, the Muslim community of this country remained very angry with them. They considered Britishers as their enemy. So जब मुस्लिम्स यहाँ लीड कर रहे थे, हमें कंट्रोल कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स रूल करने लगे, सो मुस्लिम ब्रिटिशर्स को अपना एनिमी समझने लगे। एंड आफ्टर दिस ब्रिटिशर्स की कई सारी पॉलिसीज़ आई, उसमें एक थी एंटी मुस्लिम पॉलिसी, जिसका रिज़ल्ट क्या था? जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बिकम बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड हो गई। हिंदूज़ वे स्टैंडिंग ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, और जो हिंदूज़ थे वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे स्टैंड कर रहे थे। ऑल्दो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हिंदूज़ अलॉन्ग विद मुस्लिम अपोज ब्रिटिशर्स सेपरेटली। लेकिन कई कई जगह पे कंट्री में ऐसा भी था कि हिंदूज़ मुस्लिम्स के साथ मिल करके ब्रिटिशर्स का अपोज कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। द कम्युनिज्म इन आवर कंट्री वॉज स्टार्टेड विद द अलीगढ़ मूवमेंट रन बाय द सर सैयद अहमद खान। ही इस्टैब्लिश इन 1877 the Mohammedan Anglo-oriented college with the institution he wanted to fulfill two objectives. So कम्युनिज़म के थ्रू, अलीगढ़ मूवमेंट के थ्रू ये स्टार्ट हुआ था। इसका दो ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट, he wanted to attract the Muslim youth towards Western education and secondly, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मुस्लिम यूथ है उनको वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट करना था। एंड सेकेंड, ही वांटेड टू जनरेट लॉयल्टी टुवर्ड ब्रिटिशर्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी, और उनको जनरेट करना था लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी। दस, अलीगढ़ मूवमेंट ग्रेजुअली बिकेम एंटी कांग्रेस एंड एंटी हिंदू, बट द लैंग्वेज यूज्ड बाय द सर Sayyid Ahmad Khan and argument put by him in support of his thoughts, all of things were later used by Mr. Jinnah. Next is the policy of alienation Muslims. ये पॉलिसी किस बारे में थी? Alienation means separate कर देना. The effort of Sir Sayyid Ahmad Khan immediately drew results. Britishers were eager to find such an opportunity to they started all their efforts and engage in cutting out Muslims from the mainstream and to use them against Hindus.
सो मुस्लिम्स की ये जो डिफरेंट पॉलिसीज़ स्टार्ट हो गई थी, ब्रिटिशर्स की स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद मुस्लिम का ये मेन स्ट्रीम क्या थी कि उनको हिंदूज़ के अगेंस्ट में रहना है, उनको खुद मुस्लिम से सेपरेट कर लेना है। पॉलिसी ऑफ अप्रिसिएशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके बाद काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी फॉर्म हुई। दिस फॉर्म ऑफ मुस्लिम कम्युनिज्म इंक्रीज ग्रेजुअली विद द पॉलिटिक्स ऑफ बैलेट। और ये जो मुस्लिम कम्युनिज्म जो फॉर्म हुआ था उसके बाद से बहुत ज़्यादा ये इंक्रीज़ हो गया था, और जो पॉलिटिक्स थी, जो बैलेट के थ्रू इलेक्शंस होते थे, उसमें भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रही थी। मुस्लिम फ्रॉम हिंदूज़ but the gap gradually widened. The speech of Congress party created an atmosphere of discord, fear and terror. और जो हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा डीप हो रहा था, और जो कुछ स्पीचेस थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आ रही थी, उससे क्या था कि एटमॉस्फेयर में एक फियर, एक टेरर क्रिएट हो गया था। नेक्स्ट इज़ क्रिश्चियन कम्युनिज़म, सिख कम्युनिज़म एक्सेट्रा। तो जैसे कि मुस्लिम कम्युनिज़म था, उसी तरीके से क्रिश्चियन एंड सिख कम्युनिज़म भी स्टार्ट हो गया था। रीजन्स ऑफ कम्युनलिज्म, इंटरेस्ट टूवर्ड्स वन ग्रुप। कम्युनिज़म मीन्स किसी पूरा इंटरेस्ट या फेवर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ होना। हिस्टोरिकल रीजन्स क्या थे? मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी रिमेन कनेक्टेड विद द रूलिंग ग्रुप्स, बोथ द कम्युनिटीज इन देयर prime stage not only ruled over these communities but also transformed the religion of many deprived and weakened section. So historical time में historical region क्या थे? जो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो रूलिंग ग्रुप से कनेक्टेड थी। दोनों ही कम्युनिटीज़ क्या करती थी कि जितने भी जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको ट्रांसफ़र कर लेती थी, उनको अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर लेती थी। इवन इन फ्री इंडिया दोज कम्युनिटीज स्टिल वांट टू यूज़ देयर प्रिविलेजेस। और फ्री इंडिया में भी ये सारी कम्युनिटीज़ अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही थी। सेकेंड इज़ पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम कंट्रीज़। ऑन द अदर साइड ऑफ द country there is a vast population of Mohammedans, although the economic condition of these Muslim countries is miserable and they have been fighting mutually, but they never leave a chance to flare a sentiment of Indian Muslims. जो मुस्लिम कंट्रीज़ थी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स थी, जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत वर्स थी, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम कंट्रीज़ कोई भी ऐसा चांस नहीं छोड़ते थे जिससे वो इंडियन मुस्लिम्स को सेंटिमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकें। नेक्स्ट इज़ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देन इंडिया का जब पार्टीशन हुआ तो उसमें भी द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो जनरेटेड अ लॉट ऑफ हेट्रेड बिटवीन देयर रिलेशनशिप। पार्टीशन के बाद में भी जो मुस्लिम और हिंदूज़ के जो रिलेशनशिप थे उसमें बहुत ज़्यादा हेट्रेड इन्वॉल्व हो गई थी। कम्युनिज्म पॉलिटिकल पार्टीज़, कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज़। द पॉलिटिकल बेस ऑफ मुस्लिम लीग, अकाली दल एंड नेशनल कांग्रेस एक्सेट्रा इज़ नथिंग बट रिलीजियस फैंटिसिज्म। देन ये जो गैप था इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी लिया था। कम्युनिज्म पॉलिसीज़ ऑफ द पार्टीज़। All the political parties in India are more or less responsible to spread the spirit of communism. Communism becomes more prominent in the selection of candidates, election rallies, speeches and sermons, etc. Policy of appeasement. Appeasement क्या था? ये एक पॉलिसी थी जिससे पीस के स्टेट में या लोगों को जो बहुत ज़्यादा एंगर था उसको कहीं ना कहीं शांत किया जा रहा था, काम डाउन किया जा रहा था। सिंस द वेरी बिगनिंग द कांग्रेस हैज़ बीन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। दिस पार्टी ट्राई टू लेवल बेस्ट टू सीक वोटर्स बाय एलिनेशन द रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। सो जो कांग्रेस पार्टी थी वो सबसे ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि जो भी वोटर्स हैं उनको अलग कर सकें रिलीजियस माइनॉरिटी से जो कि मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस, ये भी एक बहुत बड़ा रीजंस था इंडियन एंड मुस्लिम्स को अलग करने में। दे कुड नॉट डेवलप ड्यू टू सोशल कस्टम, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। और ये इससे क्या हो रहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सोशल कस्टम, इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट इज़ इमर्जिंग ट्रेंड इन कम्युनिज्म। कौन कौन से ट्रेंड्स थे? फर्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एलिनेशन, सेपरेशन की जो डेवलपमेंट हो रहा था जिसकी वजह से
कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था। सेकेंड इज़ इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था। नेगेटिव मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, अवेकनिंग ऑफ हिंदू सेक्ट्स, डिपेंडेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रिलीजियस कम्युनिटी। मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग कम्युनिज्म, बहुत सारे मेथड्स थे कम्युनिज्म को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट इज़ फ्रॉम सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी एंड ऑलवेज ट्राई टू सोशल homogeneity, their non-government organization should converse seminars in the areas of their influence। बहुत सारी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी सोसाइटी में जो कि सेमिनार कंडक्ट कराती थी जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सके। सेकेंड, डील स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रांगली विद द एंटी सोशल एलिमेंट, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनके साथ स्ट्रिक्टली डील करने के लिए। सेकेंड, सच टाइप ऑफ अमेंडमेंट शुड बी मेड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस बुक्स सो दैट स्टूडेंट्स मे नॉट बी अफेक्टेड बैडली, द स्कूल विल गाइड देयर रीडर्स फॉर द राइट थिंकिंग। और इस टाइप के जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो स्कूल और कॉलेजेस की बुक में पब्लिश किए जा रहे थे जिससे वो इफ़ेक्ट ना हो, बल्कि उन्हें एक रीडर्स के पास एक चॉइस हो, एक करेक्ट राइट ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। So we have completed this chapter and you have to do question number 1. What do you understand by secularism? Can it be equated with religious tolerance? Okay, ये आपको कॉपी में करना है। एंड नेक्स्ट आप शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म? एंड फर्स्ट ऑल्सो व्हाट इज़ अ सेकुलर स्टेट? ये दोनों क्वेश्चन कॉपी में आपका लीजिएगा एंड दिस वन लॉन्ग आंसर। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर।